हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तिवारी मैथ क्लासेज में। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास की 12.3 प्रश्नावली। स्टूडेंट, इस प्रश्नावली को समझने के लिए पहले आपको 12.1 और 12.2 को पढ़ लेना चाहिए। उनके जो वीडियो हैं, वीडियो की लिंक में आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप 12.1 और 12.2 को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद आप 12.3 पढ़िए। तो 12.2 में क्या था कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में हमने पढ़ा था। अब क्या है कि अब मिश्रित आकृतियाँ रहेंगी, त्रिज्यखंड भी मिला रहेगा, वृत्तखंड भी मिला रहेगा, कहीं वर्ग मिलेगा है, कहीं त्रिभुज मिलेगा। तो वहाँ क्या है कि आप सबको वो आकृति पहचाननी है और उसके बाद में ये सब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 12.3 प्रश्नावली है। एक एग्जाम्पल है चौथा, उसमें कहा है कि आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD के दोनों ओर बनी हुई दो फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। जैसे कि आकृति आप देख रहे हैं, इसमें ये है वर्गाकार लॉन, यानी कि वर्ग है। ABCD क्या है? एक वर्ग है। इसके दोनों ओर, मतलब इस ओर और इस ओर, दोनों ओर दो वृत्ताकार क्यारियां दर्शाई गई हैं, फूलों की क्यारियां हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र, जो ये वृत्ताकार क्यारी है ना, इनका जो केंद्र है वो कौन है? लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। लॉन मतलब ABCD वर्ग, इसका विकर्ण कौन है? AC और BD, इनका प्रतिच्छेद बिंदु कौन है? O। तो ये O क्या है? इन वृत्ताकार क्यारियों का केंद्र है। तो वृत्ताकार लॉन और फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। वर्गाकार लॉन, यानी कि एक तो हमें ज्ञात करना है ABCD का क्षेत्रफल, और दूसरा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल, यानी कि जो फूलों की क्यारी हैं इनका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, उनका क्या करना है? योग करना है स्टूडेंट, ठीक है ना। और पाई का मान क्या करना है? 22/7 प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो पहले तो आपका ये जो हमें दे रखा है कि जो वर्ग है उसकी भुजा है 56 मीटर। ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वो है 56 मीटर। अब ये आकृति पहचानिए कि आकृति है कैसी। ये तो हो गया एक वर्ग, और ये हो गया इसकी वृत्ताकार क्यारी। और यह क्यारी की आकृति आप पहचानिए, क्यारी की आकृति कैसी है? कैसी है? वृत्तखंड के आकार की। ध्यान करो, जब हमने वृत्तखंड और त्रिज्यखंड पढ़ा था तो ये आकृति जो थी इस तरह की, वो त्रिज्यखंड की आकृति थी। और यदि इसी में एक इस तरह का हिस्सा बना दिया जाए तो ये किसकी आकृति है? वृत्तखंड की आकृति स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये आकृति जो आप देख रहे हैं वह है किसकी आकृति है? वृत्तखंड की आकृति। एक वृत्तखंड ये है और दूसरा वृत्तखंड ये है। अब बात आती है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? एक तो वृत्त की त्रिज्या चाहिए और दूसरा उस जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण चाहिए। मतलब एक तो हमें इसकी लंबाई चाहिए, क्या है? देखो, जहाँ वृत्त का केंद्र O है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चाहिए, जो इस वृत्त के लिए काम करेगी किसका? त्रिज्या का है। और एक हमें ये कोण चाहिए। तो एक बात आप जानिए, क्योंकि यह ABCD एक वर्ग है, इसलिए इसके जो विकर्ण होंगे स्टूडेंट, वह एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। एक बार और भी बताया गया है। तो ये जो कोण रहेगा वो कितने का रहेगा? 90 अंश का रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है विकर्ण त्रिज्या OB की। तो ये जो विकर्ण है BD है, यहाँ BD का जो आधा होगा वह इसकी त्रिज्या होगी, किसकी? इस वृत्तखंड की। जो वर्ग है ABCD, इसका विकर्ण कौन है? BD। अगर BD का हम आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इस वृत्तखंड की त्रिज्या। क्लियर है ना। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। वर्ग की भुजा दी गई है, वर्ग की भुजा बराबर 56 मीटर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा हम जानते हैं क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2, मतलब 56 × 56, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट?
56 गुणा 56 आप कर लीजिए कहीं रफ पे, मैं यहाँ कर देता हूँ 56 गुणा 56, 36 3 6 30 33, इधर 5 करेंगे तो 30 और 5 25 और 28, 6 3 11 और 3, 3136 मीटर स्क्वायर। ये क्या गया स्टूडेंट हमारे पास में इस वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। अब क्या चाहिए, इस वृत्ताकार यानी कि वृत्तखंड के आकार की जो क्यारियां हैं इनका क्षेत्रफल चाहिए। तो चलिए देखते हैं, उसके लिए हमें चाहिए त्रिज्या। तो पहली बात तो ये है कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण, उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट भुजा गुणा √2। तो भुजा कितने की है, 56 की, तो 56√2 इतने मीटर क्या हो गया विकर्ण। विकर्ण मतलब इस बीड़ी की लंबाई, बीड़ी की लंबाई। हमें क्या चाहिए, ये OB की लंबाई चाहिए। तो OB क्या होगा, इस बीड़ी का आधा, सही है ना। तो बीड़ी बटे 2 मतलब 56√2 बटे 2 कितना हो जाएगा, 28√2 इतने मीटर। क्लियर। अब हमारे पास में क्या आ गया, OB जो क्या है इस वृत्तखंड की त्रिज्या है। और कोण कितने का है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये जो विकर्ण हमने खींचे हैं वह किसके हैं, वर्ग के, और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हमें मिल गया कि इस वृत्तखंड के लिए, वृत्तखंड के लिए क्या है, जो त्रिज्या हमें मिलेगी वो है R 28√2 मीटर। भाई ये जो OB है वो क्या है, इस वृत्तखंड के लिए त्रिज्या है और इस वर्ग के लिए क्या है, विकर्ण काम कर रहा है बीड़ी। चलिए और क्या है, कोण कितना रहेगा, कोण थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं। अब हमारे पास त्रिज्या है और थीटा भी है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या पड़ा है, πr² थीटा बटे 360 माइनस r²/2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब मान रखिए पाई का मान यूज करना है 22/7, क्वेश्चन में पहले ही कहा है एग्जाम्पल में। r², r कितना है 28√2, तो 28√2 का गुणा कितनी बार, 2 बार, क्योंकि घात 2 है, इंटू थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री बटे 360 माइनस r² तो वही है 28√2 गुणा 28√2। ध्यान दीजिए r है ये, इसका 2 बार गुणा बटे 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 90 डिग्री। इसे सॉल्यूशन करिए तो इससे क्या आ जाएगा, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बराबर 7 से ये कट जाएंगे कितनी बार, 4 बार, 90 से ये कट जाएंगे कितनी बार, 4 बार, और 4 से 28 कट जाएंगे 7 बार। क्या बचा, देखिए 22 गुणा 4 88। ठीक है, दूसरा क्या बचा है, √2 गुणा √2 2 हो गया, और गुणा 7। देखिए ध्यान दीजिए √2 गुणा √2 कितना हो गया 2, और गुणा 7 कितना हो गया 2 सत्ते 14। ठीक है ना। अच्छा माइनस यहाँ देखिए क्या बचता है, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 14 बार। 14 गुणा √2 गुणा √2, √2 गुणा √2 2 हो जाएगा, है ना। तो ये 2 गुणा 14 कितना हो गया 28 गुणा 28, और साइन 90 का मान कितना 1। इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 14 अट्ठे 112 हासिल 11, 14 अट्ठे 112 और 11, 112 में 11 जोड़ दीजिए तो 112 और 10 122 123।
ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं, 14 अट्ठे 112, 112 की 2 आ गए, यहाँ से 11 और 14 अट्ठे 112, तो 2 1 3 और ये 123, ठीक। माइनस इसे गुणा कर लिए 28 गुणा 28 कितना हो गया, 28 गुणा 28 यहाँ कर लेते हैं रफ वर्क, 8 अट्ठे 64, 6 और 8 दूनी 16 और 6 22, 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16 और 6 22, गुणा 2 का करिए 2 अट्ठे 16, 1 2 दूनी 4 और 1 5, अट्ठे दूनी 56, नहीं हो गया, 4 और 8 और 7, 784। बस ये घटा दीजिए, कितना आ गया, 12 में से 4 गए, 12 में 4 गए तो 8, इधर 12 में से 8 गए तो 4, इधर 11 में से 7 गए तो 4, 8 और 4 12, 5 और 8 13 और 5 और 7 12, ठीक है ना। इतने मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है। क्वेश्चन में कहा क्या है, देखिए उसने कहा है कि वर्गाकार लॉन, यानी कि एक वर्ग का, और फूलों की क्यारी, फूलों की क्यारी कैसी है, वृत्तखंड के आकार की, वर्ग और इन दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल का योग हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम कह दें कि वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारियों का योगफल, फूलों की क्यारियों का योगफल बराबर होगा किसका, एक तो वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। जो क्यारियां हैं वो किसके आकार की हैं, वृत्तखंडों के आकार की, दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है, वर्ग का क्षेत्रफल देखिए कितना है, 3136, तो 3136 प्लस 2 गुणा वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, एक का है 448, तो 2 का गुणा कर लीजिए, इधर कितना हो गया 3136 प्लस इनका गुणा करिए 2 अट्ठे 16 और 2 चौका 8 1 9 और 2 चौका 8, इनको जोड़ दीजिए, 6 और 6 12, 4 और 9 13, 2 और 8 10 और ये 4032 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हमारी किताब में यही क्वेश्चन 2 तरीक़े से कराया गया है, आप उसे भी देख लीजिएगा, और हमने ये अलग से तुम्हारे लिए बता दिया कि ये तरीका भी इसका है, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, एग्जाम्पल जो चौथा है वह इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में आ जाता है कई बार। और एक एग्जाम्पल और है छठवां, वो भी देख लीजिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। छठवां एग्जाम्पल स्टूडेंट ये है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है देखिए कि आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये जो ABCD है वह क्या है, एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। इसकी जो भुजाएं हैं, चारों भुजाएं हैं, इनको एक व्यास मान करके अर्धवृत्त खींचे गए हैं। देखिए, जैसे अगर मैं इस भुजा की बात करूं, तो अगर मैं इसको व्यास मान करके खींच रहा हूँ व्रत, तो इसने अर्धवृत्त खींचा है, ये वाला, ये अर्धवृत्त कैसे खींचा गया है, इस भुजा को व्यास मान करके, ठीक है ना। व्यास मान कर मतलब इसमें कहीं मध्य बिंदु होगा, उसे केंद्र मान करके ऐसे वृत्त ये खींचा गया है, ठीक है ना। चलिए, तो कहता है कि अर्धवृत्त खींचे गए हैं, तो क्या करना है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करिए और पाई का मान 3.14 का प्रयोग करिए। और स्टूडेंट मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आकृति है कैसी। देखो तो, ना तो ये वृत्तखंड की आकृति है, ना वृत्त की आकृति है, ना त्रिभुज की आकृति है, ये तो अलग ही आकृति है कुछ है। तो इस आकृति को समझने के लिए क्या करेंगे, हम तुम्हारे लिए एक 2 आकृति और बना के देते हैं, ठीक है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं ये आकृतियाँ समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं एक काम ना करूँ कि इसके 4 हिस्से करूँ। एक हिस्सा ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, एक हिस्सा ये हो गया।
दूसरा वाला हिस्सा ये जिसे आप ये देख रहे हैं, तीसरा हिस्सा ये, और ऐसे ही चौथा हिस्सा ये। अगर मैं इस पूरे वर्ग में से और इन 4 हिस्सों को हटा दूं तो ये छायांकित आकृति ही तो बचेगी हमारे पास में, ठीक है ना। तो हम इस तरह से काम लेंगे। अब देखिए पहला और दूसरा आप एरिया कैसे याद करोगे। देखिए जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास में ये कोई वर्ग है, समझने के लिए है बहुत ही, है ना। फियर में आप ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे बनाएं फियर पर। देखिए अगर मैं एक आधा वृत्त ये ले लूँ और आधा वृत्त ये ले लूँ, ठीक है ना। अगर मैं इस पूरे वर्ग में से ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त, अर्धवृत्त जो हैं, ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त दोनों हटा दूँ, ये हटा देता हूँ और ये हटा देता हूँ, तो क्या बचेगा, ये आकृति तो बचेगी, है ना, ये बचेगी ना। ये कौन सी आकृति है इसमें, पहली और दूसरी। इसका मतलब अगर मैं पहली और दूसरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहूँ तो मुझे ये जो अर्धवृत्त यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अर्धवृत्त और एक ये अर्धवृत्त हटाना पड़ेगा, सही है ना। कहाँ से, इस पूरे वर्ग में से। तो पहली बात तो ये है सॉल्यूशन कि वर्ग की भुजा क्या दी है, वर्ग की भुजा है तुम्हारी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ये जो अर्धवृत्त बने हुए हैं ये इनको व्यास मानकर खींचे गए हैं। व्यास मान का मतलब इसके मध्य बिंदु को केंद्र माना गया होगा। मध्य बिंदु को केंद्र मानने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये त्रिज्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की। यानी कि अगर हम कहें कि अर्धवृत्त का व्यास, ये सभी अर्धवृत्त की व्यास बराबर हैं, अर्धवृत्त का व्यास कितना है, व्यास बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। उसने कहा ना व्यास, इसकी भुजा को व्यास मान करके, तो भुजा क्या है, व्यास का काम कर रही है। तो हमारे यहाँ से त्रिज्या अगर ज्ञात करेंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर 10/2 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, पहला और दूसरे भाग का क्षेत्रफल। देखो ज्ञात तो करना है ये वाला, लेकिन टेक्निक लगाएंगे दूसरी वाली। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहला और दूसरा यानी कि फर्स्ट और सेकंड भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट प्लस सेकंड भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये होगा कि इस पूरे वर्ग में से आप इन 2 अर्धवृत्तों को हटा दीजिए। तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल स्टूडेंट। तो बराबर वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा की घात 2 और भुजा कितनी है 10 की घात 2 माइनस, ये फॉर्मूला है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा की घात 2 माइनस 2 का गुणा अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r², लेकिन ये आधा है तो बट्टे में 2। ये एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। हमारे पास अर्धवृत्त हैं कितने, एक तो ये है और एक ये। देखिए यही आकृति में तुम्हें इसमें दिखा रहा हूँ, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, पहला भाग दूसरा भाग, ये वृत्त ये रहा, दूसरा वृत्त ये रहा, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, ये वाला भाग। तो 2 से 2 कट गए, इधर ये कितना हो जाएगा 10 की घात 2 मतलब 100 माइनस पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है। अच्छा गुणा r², r कितनी है 10 गुणा 10, तो बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 314, 314। एक मिनट सुनने, कहीं मिस्टेक हुई है क्या, हाँ यहाँ हुई है। त्रिज्या कितनी है 5 है, सॉरी। अगर 5 है तो हम ये कहते हैं 10/2, 10/2, चलो 5 कर देते हैं, ठीक है। ये 5 है और ये भी कितना है 5 है, त्रिज्या 5 है, व्यास था 10। तो 5 गुणा 5 25 और 25 का गुणा करेंगे 3.14 से, तो 25 चौका 100 हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 35, 3 और 25 3 75 और 3 78। तो ये हो गया 78.50। ये क्या आ गया,
इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो बराबर 100 में से ये घटा दीजिए तो कितना बचेगा 78 और 78.5 है, ये 78, 79, 80, तो ये हो जाएगा 21.50। घटा लीजिए एक बार 100, 0, 78, 50, 0.5 के 5 हैं, और इधर दशमलव और तुम्हारे 9 में 60 के 1 और ये 2, ठीक है ना, 21.50। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। किसका आया है ये? इस प्रथम और द्वितीय भाग का क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात किया कि पूरे वर्ग में से इन दो अर्धवृत्तों को हटा दिया, यानी कि पूरे वर्ग में से ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त दोनों हटा दिए। अब क्या ज्ञात करना है? ऐसे ज्ञात करेंगे तीसरे और चौथे भाग का क्षेत्रफल, थर्ड प्लस फोर्थ भाग का क्षेत्रफल। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये जो भाग है, पहला और दूसरा जो हिस्सा है वह तीसरे और चौथे दोनों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि तीसरा और जो चौथा भाग का क्षेत्रफल है वह बराबर होगा प्रथम प्लस द्वितीय भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वो कितना था? 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास में स्टूडेंट देखिए क्या है कि पहले का, दूसरे का, इधर तीसरे और चौथे का सबका क्षेत्रफल हमारे पास में है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्ग में से ये चारों हिस्से हटा देंगे तो क्या बचेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वही हम कर देते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करना है? पूरे वर्ग में से और ये भाग हटाने हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कौन कौन हटाने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन सभी भागों का क्षेत्रफल। ये क्या करना है? हटाना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 10 की घात 2 माइनस इन सभी चारों का योग करेंगे तो देखो 2 का योग तो था कितना? 21.5 और प्लस इन दोनों का क्या है? 21.5, दोनों का बराबर है ना, तो वही है। तो बराबर ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस ये कितना हो जाएगा? 21, 42 और 43, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घटा दीजिए तो 43 और 7, 50, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। किसका? ये जो आकृतियाँ आप कलियाँ देख रहे हैं ना, ये जो कली हैं इनका क्षेत्रफल। क्लियर है ना। तो स्टूडेंट यही इसमें मेन रोल है कि आप बस आकृति पहचान लीजिए कि आकृति है किसकी, उसके अंदर की आकृति जो आप पहचान लोगे तो फिर समस्या नहीं आएगी, क्योंकि फिर उसके बाद तो फॉर्मूला लगाना रहता है बस, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 12.3 का, और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। जो आकृति आप देख रहे हैं इसमें ये छायांकित जो हो रहा है ना लाल पेन से, ये वाला ये जो हिस्सा है, इधर ये जो हिस्सा है, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जबकि पी क्यू की लंबाई हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर और पी आर की लंबाई दी गई है 7 सेंटीमीटर स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये काम कर दें कि इस आधे वृत्त में से हैं, ये जो आधा वृत्त है इसमें से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया जाए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? ये छायांकित हिस्सा ही तो बचेगा हमारे पास में, ये हिस्सा और ये हिस्सा, सही है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे 2, उसके लिए क्या चाहिए? त्रिज्या यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि ये जो क्या है? व्यास है। ये जो व्यास है
वह इस त्रिभुज के लिए कर्ण का काम कर रहा है। ये त्रिभुज कैसा है? 90 डिग्री का। कितने का है? 90 डिग्री। ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। क्यों? क्वेश्चन में तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन एक प्रमेय होती है 9th क्लास में कि किसी भी वृत्त के अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। किसी वृत्त में अर्धवृत्त, ये क्या है? आधा वृत्त है, इसके अंदर परिधि पर आप कोई भी कोण बनाइए तो वह कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। जैसे अगर मैं यहाँ से और ये कोण खींचूं तो ये कितने का होगा? 90 का होगा। स्टूडेंट क्लियर? तो आप जाने रहिए कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो ये कोण कितने का है? 90 का। इसलिए यह त्रिभुज काम करेगा किसका? समकोण त्रिभुज का। ठीक है ना? मैं लिखे देता हूँ तुम्हारे लिए सॉल्यूशन के अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कोण P है वह कितने का है? 90 डिग्री का। अब ये बात तो मैंने लिखा दी है, आप इसको सॉल्यूशन में लिखना चाहे ना लिखना, कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। ठीक है, लेकिन जानना जरूरी है कि ये 90 का क्यों हुआ। अच्छा ठीक है, अब ये क्या जो QR रेखा है वह इस त्रिभुज के लिए कर्ण का काम करेगी। तो समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय आप लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, हम इस भुजा के पीछे क्यों पड़े हैं? इसके पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि ये इस त्रिभुज के लिए कर्ण का काम कर रही है और इस वृत्त के लिए व्यास का काम कर रही है, यानी दोनों में संबंध बता रही है। तो हम क्या करेंगे? ये कर्ण याद कर लेंगे जो कि इसके लिए व्यास होगा, और व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। ठीक है ना? तो इससे हमें क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। इसलिए क्या याद कर रहे हैं? QR। तो QR क्या है? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो जाएगा कर्ण मतलब QR का वर्ग बराबर एक हो जाएगा 7 का वर्ग, एक हो जाएगा 24 का वर्ग। एक 7 का वर्ग और एक 24 का वर्ग। तो बराबर कितना हो जाएगा? 49 प्लस 576, तो बराबर 625। किसका मान? QR की घात 2। तो QR बराबर कितना हो जाएगा? वर्गमूल में 625 बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास बराबर 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी स्टूडेंट 25/2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में इस वृत्त का व्यास त्रिज्या भी है और इसकी सारी भुजाएं भी हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो हमने छायांकित किया हुआ है उस भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे कि इस आधे वृत्त में से इनकी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये जो त्रिभुज बना हुआ है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। लेकिन ये क्या है? अर्धवृत्त, मतलब बट्टे में 2 लगाना पड़ेगा, माइनस समकोण त्रिभुज यानी आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार भी है और ऊंचाई भी है। पाई का मान तो क्वेश्चन प्रश्नावली के ऊपर कहा गया कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक आप पाई का मान 22/7 ही प्रयोग करिए। तो क्या करना है? पाई का मान 22/7 गुणा r²। r कितना है? 25/2। तो 25/2 का 2 बार गुणा, ठीक है, और बट्टे में 2 है तो इन सबके बट्टे में 2 कर दिया, गुणा
1/2 गुणा आधार 7 और ऊंचाई कितनी है 24। तो 2 से ये 24 कट दिए कितनी बार 12 बार। इधर 2 से और ये काट दिए कितनी बार 11 बार। सॉरी यहाँ पर ये गुणा नहीं है, यहाँ पे क्या है ये माइनस है, सॉरी। तो क्या क्या बचा है 11 गुणा 25 गुणा 25। स्टूडेंट ये जो 2 है इसका गुणा इसी से हो जाएगा नीचे वाली संख्या से। तो 7 गुणा 2 गुणा 2, 7 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया 7 दूनी 14 दूनी 28 माइनस यहाँ क्या बचा है 7 गुणा 12 यानी कि 12×7 84। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये आप गुणा करिए माइनस के 84 करिए, जो भी उत्तर आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना। तो ये गुणा तो आपको ही करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए ये जो आकृति बनी हुई है इसमें जो ये छायांकित एरिया है ये वाला जो आपके सामने छायांकित है, इस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये वाले का। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर हैं। संकेंद्रीय वृत्त मतलब ऐसे 2 वृत्त या ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। जैसे हमारे पास में एक वृत्त तो ये है और दूसरा वृत्त ये है, इन दोनों का केंद्र कहाँ है यहाँ, दोनों का वृत्त केंद्र क्या है एक ही है, तो वो क्या कहलाएंगे संकेंद्रीय वृत्त। जिनकी त्रिज्याएं क्या है, एक की 7 सेंटीमीटर है एक की 14 सेंटीमीटर। तो आसान बात है कि भाई ये लंबाई होगी 7 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की होगी 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं ये कह देता हूँ सॉल्यूशन के वृत्त की त्रिज्याएं 2 वृत्त है ना, तो एक वृत्त की त्रिज्या कह देते हैं R1, एक कह देते हैं R1 7 सेंटीमीटर और एक कह देते हैं R2 जो कितनी है 14 सेंटीमीटर। अच्छा ये भी कह रहा है कि कोण AOC बराबर 40 डिग्री, कोण थीटा बराबर दिया है 40 डिग्री। अब हमें ये ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब आकृति पहचानिए स्टूडेंट, क्या है आकृति इसकी। अगर मैं इसी आकृति पर ध्यान दूँ, केवल इस आकृति पर ध्यान दूँ, तो ये आकृति मेरे दिमाग में बैठेगी नहीं कि ये कैसी आकृति है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से लेकर के ये पूरी आकृति देखूँगा। देखो अगर मैं ये आकृति देखता हूँ तो पता चलता है कि ये तो एक त्रिज्यखंड की आकृति है। सही है ना, किसकी आकृति है त्रिज्यखंड की। और ये आकृति क्या है, ये भी त्रिज्यखंड की है। तो हम क्या करेंगे कि यदि इस बड़े त्रिज्यखंड में से और छोटा त्रिज्यखंड घटा दें तो हमारे पास में यही आकृति बचेगी। अगर मैं अलग बनाऊं चित्र थोड़ा सा, तो ये क्या करेंगे, हमें चाहिए ये वाली आकृति, ये आकृति चाहिए ये वाली। तो क्या करेंगे, इस पूरी आकृति में से, पूरी आकृति मतलब पूरी आकृति, ये वाली पूरी आकृति, अगर इस पूरी आकृति में से ये आकृति हम हटा दें तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना। तो इसका मतलब मैं कह देता हूँ कि बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस के छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मैं यहाँ पर उस बड़े छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ जो लघु और दीर्घ होता है ना, क्योंकि अगर इस वृत्त के लिए काम करोगे तो ये लघु हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस बड़े वाले त्रिज्यखंड की। या आप ऐसा कर दीजिए, इसे हटा दीजिए, इसे हटा करके आप क्या कर लीजिए, ऐसा कर दीजिए कि त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल, और इसमें से घटा दीजिए क्या, त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, बराबर इसका त्रिज्यखंड का फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लेकिन यहाँ ओ ए सी की त्रिज्या क्या है, हमने R2 मानी है, तो इसे कहते हैं R2 माइनस ऐसे ही ओ बी डी मतलब ये, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, लेकिन इसकी त्रिज्या मानी है R1। ठीक है स्टूडेंट। तो इसे थोड़ा आसान करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि इन दोनों में से ये हिस्सा और ये हिस्सा, इनमें से पाई थीटा और बटे 360 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा R2 स्क्वायर माइनस के R1 स्क्वायर। ठीक है ना। तो मान रखिए पाई का मान 22/7 गुणा थीटा कितना है 40 डिग्री बटे 360 और इनटू में R2 स्क्वायर मतलब 14 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कट जाएंगी और 4 से कट जाएंगे 9 बार, तो ऊपर क्या बचेगा 22 बटे यहाँ बचेगा 7 गुणा 9 गुणा 14 का वर्ग 196, 14 का वर्ग 196 माइनस 7 का वर्ग 49। यहाँ आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है ना। बराबर 22/7 गुणा 9 गुणा ये घटा दीजिए, 16 में से 9 गए तो 7 और तुम्हारे 18 में 8 में से 4 गए तो 4 और ये तुम्हारे 147। ठीक है ना। तो 21 सत्ते 147 होते हैं। और देखिए 3 से ये कट जाएंगे 3 बार और ये 3 से कट जाएंगे 7 बार, ऊपर बचा 22 गुणा 7 यानी कि 154 बटे नीचे कौन बचा 3, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट के आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। मतलब हमें जो छायांकित एरिया दिया गया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो क्या है ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर तथा APD और BPC APD ये और BPC ये दोनों क्या हैं, दो अर्धवृत्त हैं। स्टूडेंट हमने एक अभी एग्जाम्पल किया है 6वां वाला, उसमें भी तो कुछ ऐसा ही था। वहाँ पर हमने क्या किया था, ये पहला भाग माना था, ये दूसरा भाग माना था है। अब ये पहला दूसरा भाग वही क्वेश्चन तो है। अगर हम क्या कर दें इस पूरे वर्ग में से और ये दोनों अर्धवृत्त हटा दें तो क्या हो जाएगा, हमारा ये छायांकित हिस्सा बच जाएगा केवल। तो वही हम कर लेते हैं सॉल्यूशन में। तो वर्ग की जो भुजा है वो क्या दी गई है, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर और जो अर्धवृत्त हैं उनकी त्रिज्या हमें चाहिए। उनका क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है तो त्रिज्या चाहिए ना। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो या परिधि ज्ञात करनी हो, कुछ भी ज्ञात करना है वृत्त का, तो उसकी त्रिज्या पहले चाहिए हमें। तो क्या करें कि अर्धवृत्त का व्यास, ध्यान दीजिए ये अर्धवृत्त है, इसका व्यास कौन काम करेगा, ये। और ये भुजा किसकी है, वर्ग की भुजा कितने की है 14 सेंटीमीटर। इसलिए इसकी जो त्रिज्या होगी R बराबर 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर स्टूडेंट। ठीक है। चलिए अब क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करिए कि इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या करिए, इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हटा दीजिए। दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल जो दोनों कैसे हैं, समान त्रिज्या के हैं, का क्षेत्रफल। अगर समान त्रिज्या के हैं तो एक का निकाल लेंगे, दो का गुणा कर लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा की घात 2, भुजा कितनी है 14, तो 14 की घात 2 माइनस 2 का निकालना है तो मैं 2 का गुणा कर लेता हूँ। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का होता है πr², बहुत सावधान सुन लीजिए, वृत्त का होता है πr²
और अर्धवृत्त का निकालेंगे तो 2 का भाग दे दीजिए, ठीक है ना। अब ये एक अर्धवृत्त का है, कितने का निकालना है, 2 का निकालना है, 2 गुणा कर लिया तो 2 से ये 2 कट जाएंगे, निकालिए आगे। तो 14 की घात 2 माइनस पाई का मान जब तक कहा ना जाए तो तक 22/7 प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा 22/7 गुणा और आर स्क्वायर, आर कितनी है 7, 7 गुणा 7, ठीक है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा 14 का वर्ग 196 माइनस 7 से 7 कट जाएंगे तो 22 गुणा 7 मतलब 154, कितना हो जाएगा 6 में से 4 गए तो 2, इधर 9 में से 5 गए तो 4, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैसे है, कहता है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो आप आकृति देख रहे हैं ये पूरी की पूरी कैसी है, छायांकित है, और इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट, ठीक है। कहता है कि जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज उसने कहा है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितने की है, 12 सेंटीमीटर की। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जान रहे हैं ना, जिसका प्रत्येक भुजा बराबर रहेगी और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का रहेगा। ये कितने का है, 60 डिग्री का। ये भी कितने का है, 60 डिग्री का, और ये कितने का है, 60 डिग्री का। फिर वो कहता है कि इसके शीर्ष O को केंद्र मान करके हैं और क्या बनाया गया है, एक वृत्त का चाप खींचा गया है, ये वाला। ये जो आप देख रहे हैं ये वृत्त का चाप खींचा गया है। तो वो कहता है कि आप इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गौर कीजिए कि एक तो हमें ज्ञात करना है इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और एक ज्ञात करना है इस वाले भाग का क्षेत्रफल। इस भाग को आप पहचानिए, एक भाग कैसा है। तो देखिए अगर मैं ये पूरा भाग कर देता हूँ, ऐसे करके पूरा वृत्त खींच देता हूँ, तो ये आकृति आप पहचान लेना त्रिज्यखंड है। ये क्या है, त्रिज्यखंड। ये छोटा त्रिज्यखंड है, तो ये क्या है तुम्हारा बड़ा त्रिज्यखंड, सही है ना। अब बड़े त्रिज्यखंड का कोण अगर याद करना चाहें तो आप जान रहे हैं कि पूरा कोण कितने का होता है, 360 का होता है, और ये कितने का हो जाएगा, 300 डिग्री का, 300 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, पहले कर लेते हैं इस वृत्त का समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है लिख लेते हैं, जो दिया गया पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितने की दी है, 12 सेंटीमीटर की। इधर जो वृत्तीय चाप है उसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। मतलब वृत्त की जो त्रिज्या है वो दी है कितनी, 6 सेंटीमीटर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हम क्या करेंगे, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ये जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये भी क्या है, त्रिज्यखंड है। अरे अगर मैं यहाँ ये आकृति बनाऊँ, व्रत वाली आकृति, बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये व्रत मैंने बना दिया, इसमें से ऐसे त्रिभुज का हिस्सा कट गया, तो ये अपने आप में क्या है, त्रिज्यखंड ही तो है। ये क्या है, त्रिज्यखंड, ये हटा दिया गया। अब मैंने ये कहाँ चला गया, व्रत में, सॉरी त्रिभुज में चला गया। तो हमारे पास जो ये बचा हुआ है ये भी तो अपने आप में त्रिज्यखंड है, बशर्ते क्या है कि इसका जो थीटा का कोण है वो कितने का रहेगा, 300 डिग्री का। यानी कि त्रिज्यखंड का जो कोण है थीटा, वो कितने का रहेगा, 360 में से, ये पूरे का कितने का था, 360, इसमें से और हमने क्या घटा दिया है, ये 60 घटा दिया है, क्या बचेगा, 300 डिग्री। तो ये भी अपने आप में क्या है, त्रिज्यखंड ही है। तो कह देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
तो बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, लिखाया है कि वर्गमूल में 3/4 गुणा भुजा की घात 2। अगर याद ना हो तो लिख लीजिएगा अपने पास में, ये फॉर्मूला है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2 प्लस त्रिज्य खंड का हमें पता ही है पाई r² थीटा बटे 360। तो बराबर वर्गमूल 3/4, भुजा कितनी है, भुजा है इसकी 12, यानी कि 12 का वर्ग, प्लस पाई का मान कितना है 22/7 गुणा r कितना है 6 गुणा 6 गुणा थीटा कितना है, थीटा माना है 300 डिग्री का, बटे कितना 360 डिग्री। ठीक है ना स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं आगे। तो वर्गमूल में 3/4 गुणा 12 का वर्ग कितना हो गया 144, प्लस इसे हल करिए तो देखो 0 से 0 कट गई और 6 से ये कट गया 5 बार और 6 से ये कट गया कितनी बार 6 बार, 6 से 6 कट गया। तो कितना हुआ 22 गुणा 5 यानी कि 110 गुणा, देखो ये काम हो गया पूरा, बचा कौन है 6 गुणा 6 बटे कौन 7। इधर 4 से ये कट जाएंगे कितनी बार, 4 तिया 12 और 4 छक्की 24, 36 बार। तो क्या बचा यहाँ 36√3 प्लस इसको कहेंगे 660 बटे 7, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या आ गया इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा तरीका है। अब और भी तरीके इसके हैं, वो क्या क्या है समझ लीजिए, है ना। काम तो अपना हो गया, अब समझिए दूसरी तरीका क्या है। जैसे कि ये आकृति बनी हुई है, अगर बहुत से लोग चाहें तो ये कैसा कर सकते हैं कि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, समझिए एक बार कि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्योंकि दोनों आकृतियाँ में पूरी जोड़ी गई हैं तो ये जो हिस्सा है वो 2 बार जुड़ गया है, तो क्या कर सकते हैं कि माइनस के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसमें थीटा कितना है 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। कोई अगर प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करिए, हाँ कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लिया करिए। जब तक आप कोई प्रॉब्लम बताएंगे नहीं कि ये प्रॉब्लम है तब तक हम कैसे बताएं कि आपको उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया है। देखिए ये एक वर्ग है, इसमें से 1/4, 2/4, 3 और 4 ये चतुर्थांश काट लिए गए हैं। और क्या काट लिया गया है, ये वृत्त भी काट लिया गया है। तो कहता है जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, शेष भाग का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं। तो पहली बात तो जो है हमें दिया गया है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी वर्ग की भुजा दी गई है। वर्ग की भुजा कितनी है, बराबर 4 सेंटीमीटर। और चतुर्थांशों की जो त्रिज्या है, चतुर्थांश की त्रिज्या, प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। अगर मैं ये कह दूं कि इसे आर नाम दे देता हूँ आर। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक व्यास, एक वृत्त भी काटा गया है जिसकी त्रिज्या व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर। और जो वृत्त है, वृत्त का व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या मैं इसका नाम देता हूँ कैपिटल आर, बराबर 2/2 मतलब कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए क्या करना है कि इस पूरे वर्ग में से ये हिस्सा हटाने हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, देखिए ये चारों जो चतुर्थांश हैं वो समान आकृति के हैं, इसलिए मैं क्या करूँगा 4 का गुणा करके और 1/4 का क्षेत्रफल घटा दूंगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल।
माइनस और क्या घटाना है, ये वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये सब हटाइए फटाफट फटाफट। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा की घात 2, भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 की घात 2 माइनस 4 गुणा चतुर्थांश कितना है। देखिए अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो बाई आर स्क्वायर, अगर पूछा जाए कि अर्धवृत्त का क्या है तो पाई आर स्क्वायर बटे 2, अगर चतुर्थांश पूछा जाए चौथाई हिस्सा तो चौथा हिस्सा मतलब बटे 4 माइनस इधर ये क्या है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, हमने इसकी त्रिज्या क्या मानी है कैपिटल आर मानी है स्टूडेंट, ठीक है ना। 4 से ये 4 कट गए, इधर 4 का वर्ग कितना हो गया 16 माइनस पाई का मान 22/7 गुणा आर, इसकी त्रिज्या कितनी है 1, तो 1 गुणा 1 माइनस 22/7, इसकी भी त्रिज्या कितनी है 1 गुणा 1, ठीक है। तो कितना हो गया 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7। अब ये सॉल्यूशन तुम्हें खुद कर लेना चाहिए, ये फिर भी मैं कर देता हूँ। 7 इसका लैसा हो गया और 16 गुणा 7 यानी कि 112 और माइनस 22 44, तो हो गया कितना 12 में से 4 गए तो 8 और तुम्हारे 10 में से 4 गए तो 6, 68/7 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर फीट है ना। तो गुणा भाग आप स्वयं भी देख लिया करिए। छठवां क्वेश्चन स्टूडेंट देख लीजिए क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ना। तो उसमें एक ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी कि साइन 120 का मान कितना होता है वर्गमूल में 3/2। जब 12.1 शुरू कराई थी तब ये चीज़ हमने बताई थी तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है कि एक वृत्ताकार मेज पोश है, इसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ये कोई वृत्ताकार मेज पोश है और इसकी त्रिज्या यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 32 सेंटीमीटर। कहता है कि बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। ये समबाहु त्रिभुज है, इसे समबाहु त्रिभुज मतलब जान रहे हैं, इसकी सभी भुजा कैसी हैं बराबर, है ना। इसका मतलब ये जो प्रत्येक कोण बनेगा ये 90 60 का बनेगा, ये 60 का बनेगा, ये 60 का बनेगा, है ना। इसका मतलब सब भुजा कैसी हैं बराबर। ये केंद्र पर भी समान कोण बनाएंगी, ये कोण और ये कोण सब कैसे होंगे बराबर बराबर। अब बराबर होंगे तो थीटा बराबर, ये तो आपको याद रखना है ना, क्वेश्चन में नहीं है, याद रखना है बस। थीटा कितना है, पूरा कोण कितने का है 360 का, इसके कितने हिस्से हैं बराबर बराबर 3 हिस्से हैं, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और त्रिज्या आर बराबर दिया गया है 32 सेंटीमीटर। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहा है कि वृत्ताकार मेजपोश है, ये वृत्ताकार मेजपोश है, इस पर ये डिजाइन बनी हुई हैं, तो वो कह रहा है कि इन डिजाइनों का क्षेत्रफल याद करिए। अब ये डिजाइन आपको पहचानिए, डिजाइन कैसी आकृति की हैं, ये डिजाइन आकृति है वृत्तखंड की आकृति। देखिए ये जीवा हो गई, इस जीवा के द्वारा ये वृत्तखंड बना हुआ है, सही है ना। ऐसे ये है, ऐसे ये है और ऐसे ही ये है, तो 3 वृत्तखंड हैं। तो वो कह रहा है डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, इसका मतलब हमें 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बराबर 3। एक वृत्तखंड का कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला सब याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है फॉर्मूला फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। यहाँ पाई का मान कितना यूज करना है, जब तक ना कहा जाए 22/7 प्रयोग करिए। आर कितना है 32, तो 32 गुणा 32 गुणा थीटा कितना है 120 बटे 360, थीटा 120 ही तो है, माइनस आर का मान 32 गुणा 32 बटे 2 और साइन थीटा यानी कि साइन 120 डिग्री। हल करिए 3 का गुणा, तो ये हो गया 12 से ये कट जाएंगे कितनी बार 3 बार, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 22 गुणा 32 गुणा 32 बटे 7 गुणा 3 21 माइनस 32 गुणा 32 काट देते हैं इसे 16 बार, तो 16 गुणा 32 गुणा साइन 120 का मान कितना है √3/2, 2 से ये कट जाएंगे 16 बार। तो स्टूडेंट क्या करना है आपको, इस 3 का गुणा भी करना है अंदर, है ना। तो क्या हो जाएगा
3 गुणा 22 गुणा 32 गुणा 32/21 माइनस 3 का गुणा यहाँ भी करना है तो 16 गुणा 16 256 और गुणा इस 3 का गुणा होना है और अंडर रूट में 3 है। 16 गुणा 16 सॉरी लिखते हैं 16 गुणा 16 और गुणा 3 ये हो जाएगा और गुणा अंडर रूट 3, ठीक है ना। तो 3 से ये कट जाएगा कितनी बार 7 बार कट जाएंगे तो जो गुणा है वो लिख लीजिए, गुणा करके बट्टे में 7 माइनस ये हो जाएगा 3 छक्की 18 और 3 पंजे 15 और 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7 768 अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट ये आपको गुणा कर लेना है, जो भी आएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इस डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इससे आगे क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसमें लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको जो भी आगामी वीडियो रहेंगी वो जल्दी आपको मिल जाया करेंगी, ठीक है ना। बार बार आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि वीडियो आई है कि नहीं आई है। और अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।